नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज बीन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। देश की राजनीति में आज एक ऐसा मामला सुनवाई के लिए सामने है जो सिर्फ एक नेता तक सीमित नहीं बल्कि देश की व्यवस्था, कानून और भरोसे से जुड़ा सवाल बन चुका है। आज देश की सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में होने वाली सुनवाई ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। मामला जुड़ा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से, जो कोई आम आदमी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के बराबर की पद रखते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या वाकई उनकी नागरिकता को लेकर उठे आरोपों में कोई सच्चाई है या फिर ये एक सिर्फ सियासी जंग का एक और नया अध्याय है। आज गृह मंत्रालय की फाइल फॉरेनर्स डिवीजन और सिटीजनशिप विंग से जुड़ी अहम दस्तावेज कोर्ट के सामने रखी जा सकती है और यहीं से इस पूरे मामले की दिशा तय हो सकती है। क्योंकि अगर किसी भी स्तर पर नागरिकता को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं रहता, ये देश के कानून का, पारदर्शिता और संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़ा मुद्दा बन जाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े मामले में आज 19 मार्च 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने इसे 30 महीनों बाद की ठोस प्रगति बताया है। अब जानना जरूरी है कि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ। 9 मार्च 2026 को हुई सुनवाई में जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी पूरी फाइल पेश करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से अब तक की कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा भी मांगा, जिसके बाद अब आज इस पर सुनवाई होनी है। याचिका में क्या मांग की गई है? सूत्रों के मुताबिक आज की सुनवाई में ये दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे जा सकते हैं। ये याचिका भाजपा सदस्य विघ्नेश शिशिर ने दाखिल की है। इसमें रायबरेली कोतवाली थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। साथ ही विशेष एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ के 28 जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें एफआईआर की मांग खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर अलग अलग आपराधिक धाराओं के अलावा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। उनके मुताबिक पेश किए गए साक्ष्यों में संज्ञेय अपराध बनता है। अब इसको लेकर के केंद्र सरकार ने अपना क्या पक्ष रखा है वो भी जानना उतना ही जरूरी है जितना इससे पिछली सुनवाई के बारे में। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल राजकुमार सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता वीके सिंह ने अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि मामले में संज्ञेय अपराध के तत्व मौजूद हैं। वहीं विघ्नेश शिशिर ने इस मामले को ऐतिहासिक करार दिया है। उनका कहना है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी प्रमुख परिवार से जुड़ी ऐसी फाइल हाई कोर्ट में पेश हो रही है। उन्होंने फाइल की सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्था की भी मांग की है। फिलहाल आज की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। कोर्ट में पेश फाइल और केंद्र सरकार के जवाब से मामले की आगे की दिशा तय होगी। कोर्ट के फैसले का इंतजार राजनीतिक हलकों में बेसब्री से किया जा रहा है और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो इसके असर बेहद ही बड़े हो सकते हैं। सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की राजनीतिक स्थिति पर सीधा सवाल खड़ा हो सकता है। भारतीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है। ऐसे में उनकी संसद सदस्यता और चुनाव लड़ने की योग्यता पर भी सीधा असर पड़ सकता है और उनके राजनीतिक भविष्य पर बड़ा संकट मंडरा सकता है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।